हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ शरीर की भूख, पेट की भूख से जुड़ी है, संतान उत्पत्ति की भूख से जुड़ी है, मन की भूख तृष्णा से, कामना से और अभिलाषा से जुड़ी हुई है। उससे भी आगे आत्मा की भूख वास्तव में ईश्वर की भूख है। आत्मा की तृप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति ही हमारी मुक्ति और आज़ादी है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हम आत्मा में आज़ाद होते हैं। पास्का का 5वां रविवार 28 अप्रैल 2024 पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएँ 26 से 31 तक। दूसरा पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 18 से 24 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएँ 1 से 18 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे। उनके पास अलग अलग तरह के लोग अलग अलग समय में आया करते थे। सुसमाचार पढ़ने से पता चलता है कि उनके पास चरवाहे, पशु चराने वाले आते थे। इसीलिए ईसा उन्हें खोई हुई भेड़ का दृष्टांत बताते हैं और उस दृष्टांत के द्वारा सत्य का, अनंत जीवन का रहस्य खोलते हैं। उनके पास मछुए आते थे, इसीलिए वह जाल में फंसी हुई मछलियों का दृष्टांत सुनाते हैं। उनके पास महिलाएं आती थीं, इसीलिए वे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत सुनाएं। आज के सुसमाचार को पढ़ने से पता चलता है कि उनके पास साधारण किसान आते थे और उन्होंने सच्ची दाखलता, मैं दाखलता और तुम डालियों का दृष्टांत सुनाकर मुक्ति का संदेश देते हैं। दृष्टांत के मुख्य वाक्य हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह दृष्टांत बड़ा प्रतीकात्मक है। ईश्वर अस्तित्व का मालिक है, ईश्वर अस्तित्व का स्रोत है, ईश्वर ही ऊर्जा का केंद्र है। ईसा का यह कहना, जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है, हमें मालूम होना है कि हम कैसे ईश्वर के साथ रह सकते हैं। ईश्वर के साथ रहना स्वयं को जानना है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। ईश्वर में रहना तभी संभव है जब हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। हम आत्मा स्वरूप हैं। जब हम आत्मा में हैं, चेतना में हैं, होश में हैं, तभी हम प्रभु में हैं। जब प्रभु में हैं तभी हम आनंद में भी हैं। प्रभु में रहकर ही हमें आत्मा का फल, आत्मिक सफलता मिलती है। दृष्टांत हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। ये साधना का मार्ग है। साधना यानी ईश्वर से जुड़ना। हमारा ईश्वर के साथ जुड़ना ही हमारी असली साधना है। इसलिए प्रार्थना, ध्यान और किसी भी तरह की प्रार्थना जिसमें हम आत्मा चेतना के द्वारा, दिव्यता के द्वारा होशपूर्ण जीवन बिताते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर से जुड़कर ही हमारे अंदर शांति का, पवित्रता का, प्रेम का, शक्ति का, सत्य का और आनंद का फल उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है, बहुत फल उत्पन्न करेंगे। ईसा की शिक्षा हमें आत्मबोध कराती है, आत्मज्ञान बढ़ता है, आत्मा से स्वयं का मिलन होता है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस का ईसा की शिक्षा के साथ जुड़ने के बाद उनके जीवन में आए हुए नयापन, बदलाव की चर्चा है। कैसे सताने वाला शक्तिशाली ईश्वर का साक्षी बन गया।
संत पौलुस ईश्वर को पाकर स्वयं को ही पा लिया। इसलिए जो ईश्वर से जुड़ता है स्वयं को ही पा लेता है, वह मुक्त होता है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि हम ईश्वर को हृदय से प्यार करें। हम शब्द मात्र से, बाहरी, ऊपरी, उथली उथली प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा से, चेतना से, सच्चाई से प्यार करें। जैसे संत यूहन्ना ने अध्याय 4 पद संख्या 23 में सुसमाचार के वचन में लिखा है, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। हम ईश्वर से जुड़े, किसी भी तरह से जुड़े, ध्यान के द्वारा, मौन होकर, ईसा की शिक्षा से, स्तुति, महिमा, आराधना, अच्छे कार्यों के द्वारा, विवेक के द्वारा, हर जुड़ने में हम आत्मा से, होश से और दिव्य ईश्वर से जुड़ते हैं और आत्मा का फल उत्पन्न करते हैं। हम ईश्वर से जुड़कर आत्मा का फल उत्पन्न करें। आनंदित रहें। आमीन।